देखो हम लोगों ने सर्कुलर परमुटेशन मतलब परमुटेशन का जो भी कंसेप्ट था, एक तो नॉर्मल जो परमुटेशन हम लोग एकदम फर्स्ट क्लास में किए थे, उसके बाद लास्ट जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने सर्कुलर परमुटेशन एज वेल एज और एक पॉइंट भी इसमें कवर किया था। ये देखो ऑब्जेक्ट ऑकरिंग टुगेदर, इसको कैसे करना है, और सर्कुलर परमुटेशन, ये दो कंसेप्ट कवर किया था। और उस पे अब हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज एग्जाम्पल जो था उसमें एग्जाम्पल 5 तक किया था, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म्ड with the digits 1 2 3 4 5, no digit being repeated in any number, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर दिखाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ बोला है कि कितना सारा डिजिट है, 1 2 3 4 5। देखो डिजिट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतना सारा डिजिट है, हमें पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ये सारे नंबर से जितने सारे नंबर प्रिपेयर होंगे ग्रेटर देन 2000 होने चाहिए, ठीक है। 2000 से ज्यादा होने चाहिए, ग्रेटर देन 2000, वो कितना सारा ऐसा नंबर है जो बन सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2000, तो 2000 से ज्यादा कितना नंबर हो सकता है। 2000 से ज्यादा हम लोग अगर बनाएंगे तो पहले ये बताओ कितने कितने डिजिट का हम लोग नंबर बना सकते हैं। 2000 तो खुद 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4। अगर इससे ज्यादा हमें बनाना है तो हम लोग कौन कौन से डिजिट का नंबर बना सकते हैं, बता सकते हो तुम लोग। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग आयुष। होल्ड पे है, अच्छा। देखो तो मुझे तुम लोग इतना बताओ कि अगर 2000 से ग्रेटर मुझे नंबर चाहिए तो कितने डिजिट का नंबर बन सकता है। क्या तुम लोग मुझे ये एक बार कंफर्म करो कि बताओ कितने डिजिट का नंबर बन सकता है। 2000 से अगर ज्यादा है चाहिए हमें तो कितने डिजिट का नंबर बना सकते हैं टोटल। 4 डिजिट হতে পারে, 5 ডিজিট হবে। हाँ 4 डिजिट बनेगा और 5 डिजिट बनेगा, मैक्सिमम तो 5 डिजिट ही बनेगा। क्यों बताओ, पांच ही तो नंबर है, 1 2 3 4 5, पांच नंबर है तो मैक्सिमम 5 डिजिट। 5 डिजिट का सारा नंबर 2000 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि पांच यहाँ पर चार है। 5 डिजिट मतलब जितना भी नंबर 5 डिजिट का बनेगा सारा का सारा 2000 से ज्यादा होगा। लेकिन 4 डिजिट जो नंबर हम लोग बनाएंगे, जब 4 डिजिट वाला केस हम, हाँ वहां पर बताओ क्या कंडीशन होना चाहिए। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आयुष। তো ফার্স্ট মানে থাউজেন্ডের ডিজিটটা 2 বা তার বেশি হতে হবে, 1 হতে হবে, 1 হতে পারবে না, हम्म 4 डिजिट। करेक्ट। ये फर्स्ट पोजीशन में वन कभी नहीं आ सकता है, फर्स्ट पोजीशन में वन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहां पर अगर वन लग जाता है तो वो 2000 से ज्यादा हो नहीं सकता है। देखो फर्स्ट ये कंडीशन, यहाँ वन नहीं आएगा। यहाँ वन आएगा तो उसके बाद चाहे कुछ भी लिखो तुम लोग वो तो 2000 से कम ही होगा, तो यहाँ पर वन नहीं आएगा। तो यहाँ पर वन छोड़ के बाकी सारा डिजिट आ सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर 3 लाओगे तो जो भी नंबर बनेगा 2000 से ज्यादा। यहाँ पर 4 लिखोगे जो भी नंबर बनेगा 2000 से ज्यादा। यहाँ पर 5 लिखोगे जो भी नंबर बनेगा 2000 से ज्यादा। एंड यहाँ पर 2 भी लिखोगे तो उसके बाद जो भी लिखोगे वो 2000 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमारे पास डिजिट क्या है 2। अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे तो बचेगा क्या, 1 3 4 5। अब इसमें से कोई भी पुट करो क्यों तुम लोग, वो तो 2000 से ज्यादा होना ही है, ठीक है। तो 4000 वाले में एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, उस हिसाब से हमें करना है। 4000 वाले में रेस्ट्रिक्शन ये है कि इधर वन नहीं लगा सकते। तो ये अगर इधर वन नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं तुम लोग बता सकते हो। फर्स्ट पोजीशन को कितने सारे डेटा से फुलफिल कर सकते हैं फर्स्ट डिजिट 4 के लिए। 4 एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के। तो ये टोटल तो 5 नंबर है, तो यहाँ अगर वन नहीं लिख सकते बचा 4 नंबर। 4 नंबर को एक जगह पे कितने तरह से फुलफिल कर सकते हैं, 4p1, 4p1, ठीक है। अच्छा अब बचा 3 जगह, अब ये 3 जगह को कितने तरह से फुलफिल कर सकते हैं, ये बचे हुए 3 जगह को कितने तरह से फुलफिल कर सकते हैं बताओ। 3 जगह है और नंबर कितना है,
बताओ नंबर कितना है यहाँ, अगर एक नंबर बैठ जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना नंबर, फिर से 4। 4। तो 4p3, 4 नंबर को हम लोग ये 3 जगह में 4p3 तरह से फुलफिल कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमें कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके 4 डिजिट का नंबर बनेगा, तब जाके मैंने यहाँ इनटू लिखा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये देखो ये हो गया 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 24। ठीक है, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6, बिकॉज 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, तो 96। और एक 5 डिजिट वाला कंसेप्ट आएगा, 5 डिजिट, 5 डिजिट में 1 2 3 4 5। अब यहाँ ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों बताओ, यहाँ 1 भी लिखोगे तो भी पीछे 4, 5p5। हाँ 5p5, क्यों, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी लिखो वो 2000 से ज्यादा आएगा। 5 नंबर को 5 जगह पे फुलफिल करना है, तो 5p5, और इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, दैट इज 120। 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है। ठीक है, तो टोटल करने पे ये हो जाएगा 216, टोटल करने पे ये हो जाएगा 216। तो इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, देखो, देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ हुम 2 आर इंडियंस, 2 आर अमेरिकन एंड द रिमेनिंग 2 आर रशियंस। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, 6 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट्स, इनका कैटेगरी कैसा है, कुछ इंडियन है, कुछ रशियन है, कुछ अमेरिकन, शायद ऐसा कुछ पढ़ा मैंने। 2 इंडियंस, इसमें से 2 इंडियंस हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी 2 अमेरिकन्स। अच्छा, नेक्स्ट रिमेनिंग 2 आर रशियंस। अच्छा, 2 रशियंस हैं। 6, 2 2 4 2 6, ये मैंने बेकार में ही किया। चलो, 6 ऐसे स्टूडेंट का जो क्लासिफिकेशन है इस तरह से है। दे हैव टू स्टैंड इन ए रो फॉर ए फोटोग्राफ, इन लोगों को रो में खड़ा होना है फोटोग्राफ के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जन ऐसे खड़े होने वाले हैं फोटोग्राफ के लिए। ठीक है, 6 स्टूडेंट ऐसे खड़े होने वाले हैं फोटोग्राफ के लिए, दैट इज रो सिचुएशन। अच्छा, अब क्या बोला गया है, देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है, सो दैट द 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 अमेरिकन आर टुगेदर एंड सो ऑल्सो द 2 रशियंस। ठीक है, तो 2 इंडियन, ठीक है, वो एक साथ खड़े होने चाहते हैं, 2 अमेरिकन वो भी एक साथ खड़े होने चाहते हैं, 2 रशियंस वो भी एक साथ खड़े होने चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई अलग अलग नहीं खड़ा होना चाह रहा है, तो एक एक साथ ही खड़े होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन डू सो, ऐसा कितना तरीका है जैसे ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर पाए। तो देखो, मैंने तुम लोग को लास्ट दिन एक चीज सिखाया था, ऑब्जेक्ट ऑकरिंग टुगेदर, वही वाला हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, कि हम लोगों ने 2 कंसेप्ट लास्ट दिन किया था, ये ऑब्जेक्ट ऑकरिंग टुगेदर को कैसे करना है, उसी कंसेप्ट में ये वाला करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। ऐसे तो हमारा 6 स्टूडेंट है, तो 6 स्टूडेंट को अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो 6 स्टूडेंट को फोटोग्राफ के लिए अगर हमें रो में खड़ा करना था तो 6p6 हो जाता। बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, क्या है कि ये सब जो है, 2 इंडियन एक साथ रहेंगे, 2 अमेरिकन एक साथ रहेंगे, 2 रशियन एक साथ रहेंगे। इसका मतलब है, मान लो ये 2 इंडियन है, ठीक है, ये 2 रशियन हो गए, ये 2 अमेरिकन हो गए। ठीक है, ये ऐसे रहेंगे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट ऑकरिंग टुगेदर होता है तो हमें उनको एक ग्रुप मान लेना चाहिए। ठीक है, हमें उनको एक ग्रुप मान लेना चाहिए। तो 2 इंडियन को मिला के एक ग्रुप, 2 अमेरिकन को मिला के एक ग्रुप, और 2 रशियन को मिला के एक ग्रुप। ठीक है, हमें इसको ग्रुप में डिवाइड कर लेना चाहिए। तो ग्रुप के हिसाब से कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 टोटल हो गया। तो 3 तरह से हम लोग इसे अरेंज कर सकते हैं। तो 3p3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही 2 चीज एक साथ होगा या 3 चीज 4 चीज जैसा भी हो, उनको एक ग्रुप माना जाता है। ठीक है, एक ग्रुप मान लिए तो टोटल कितना, क्योंकि यहाँ पर सारा स्टूडेंट ही ग्रुप क्रिएट कर रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, तो 3 ग्रुप बनेगा, तो 3p3। और ये जो स्टूडेंट है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे ये इंडियन स्टूडेंट, इनका नाम दे देते हैं ए बी। अब ए बी इस तरह से भी हो सकते हैं, बी ए इस तरह से भी खड़े हो सकते हैं, शायद यहाँ पर जैसे बी को खड़े कर दिए, यहाँ पर ए, तब भी वो एक ही साथ रहेंगे। तो ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए 2
P2 या फिर 2 फैक्टोरियल, दो जगह पे दो लोग कितने तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं, 2P2 लिख दो या 2 फैक्टोरियल लिख दो। सिमिलरली 2 अमेरिकन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और 2 रशियंस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब इसका आंसर देख लो, 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। तो 6 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 देख लेते हैं। हाँ 48 आ रहा है, देखो 48 आ रहा है, यस 48। तो देखो समझ में आया कि नहीं, जब ऑब्जेक्ट ऑकरिंग टुगेदर होता है तो जो टुगेदर ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग एक ग्रुप मानेंगे, या 3 इंडियंस भी होता तो इनको हम लोग एक ही ग्रुप मानेंगे, चाहे यहाँ पर 200 इंडियंस भी अगर एक साथ हो तो भी हम लोग उसको एक ही ग्रुप मानेंगे। तो टोटल हमारा अरेंजमेंट 3 लोगों का हो जाएगा, तीन जगह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक जगह, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो फिक्स्ड हो गया ना कि ये ऐसे खड़े होंगे। अब ये एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये ग्रुप बन गया। तो 3P3 तीन तीन जगह पे ग्रुप के हिसाब से हमें अरेंज करना है, और ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते, जैसे ये इधर आ गए और ये इधर आ गए, ये इधर आ गए ये इधर आ गए, उसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने मैथमेटिकली सॉल्व किया है। तो 48 पेज। अच्छा नेक्स्ट देखो, A family of 4 brothers and 3 sisters is to be arranged for a photograph in one row। अच्छा, 4 भाई है और 3 बहनें हैं, ठीक है, 4 भाई और 3 बहन। फोर ब्रदर्स, ये ब्रदर्स 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 ब्रदर्स और 3 सिस्टर्स, ठीक है। 3 सिस्टर टू बी अरेंज्ड फॉर ए फोटोग्राफ इन ए रो, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ, कंडीशन दिया है ऑल द सिस्टर सीट टुगेदर, सारी बहनें एक साथ बैठ जाए, और नो टू सिस्टर सीट टुगेदर, और कोई भी दो बहनें एक साथ ना बैठे, ये ठीक है। ये दिया हुआ है, तो पहले बोला गया है कि ऑल द सिस्टर सीट टुगेदर। तो देखो ये ब्रदर्स हो गए और सिस्टर 3 है, सिस्टर ये ऐसे कर देते हैं, तो ये सिस्टर होंगी, ठीक है, और ये ब्रदर। अब बोला गया है कि तीनों के तीनों सिस्टर हमेशा एक साथ बैठेंगे। अभी हम लोगों ने देखा अगर कोई एक साथ बैठे तो इनको हम लोग एक ग्रुप मानेंगे, बाकी में कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन सिस्टर में एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ 4 जन और यहाँ 1 जन, यहाँ एक ग्रुप मानेंगे, तो टोटल 5 तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो 5P5 या फिर 5 फैक्टोरियल कुछ भी लिख सकते हो, इनटू ये तीनों अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती है, जैसे ये सिस्टर 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3, और ये तीनों एक अपने अंदर इंटरचेंज कर सकती है, ये यहाँ पर बैठ गई, ये इनके जगह पे आ गई, ये इनके जगह पे, इस तरह से हो सकता है। तो इसको हम लोग 3P3 तरह से चेंज कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 120। ये 120 होता है 5 फैक्टोरियल का, और 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, तो ये 720 वेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 वेज। अच्छा नेक्स्ट बोला है नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, कोई भी दो बहनें एक साथ ना बैठे, तो फिर हम लोग कैसे इन्हें अरेंज कर सकते हैं। तो देखो 4 भाई हैं, ठीक है, कोई भी अगर बहनें एक साथ ना बैठे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बहनों को ऐसे 2 भाई के मिडिल में हम लोग उनको बैठा सकते हैं। देखो बहनें कितनी हैं, 3 हैं, तो एक बहन को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है, एक बहन को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, एक बहन को यहाँ बैठा दिया, 3 ऐसे बैठ सकती, ठीक है। ये तो हम लोगों ने ऑप्शन सोचा, लेकिन एक चीज देखो
ऐसे भी तो हो सकता है कि एक दो बहन को हम लोग ये दो कॉर्नर में बैठा दें, वो भी एक कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक बहन को बैठा दिए, एक को यहाँ बैठा दिए, एक को यहाँ बैठा दिए, दो बहनें एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, बहनों के लिए सीट जो है इतने तरह से अरेंज कर, एक तो ये जो मैंने दिखाया ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है मान लो यहाँ पर किसी बहन को नहीं बैठा रहे और यहाँ पर बैठा देते, ठीक है, यहाँ पर बैठा देते, तो भी सेम कंडीशन फुलफिल होगा कि तीनों बहनें एक साथ नहीं बैठ रही है, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, अगर हम लोगों को बहनों को ऐसा बैठाना है ताकि वो एक साथ ना बैठे, तो बहनों के लिए कितने सारे जगह खाली हो जाएंगे, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरह से बैठा सकते। लेकिन तुम लोग ये मत सोचो कि तीन बहनें हैं तो कैसे, मतलब इसमें से कहीं पर भी बैठा दे वो एक साथ नहीं बैठेगी, ऐसे बैठा दे तो भी होगा कि एक साथ नहीं बैठ रही, अदरवाइज ऐसे बैठा दे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे बैठा दे ये तीनों सीटों में तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि किसके लिए कितना सारा सीट जो है वो अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो चार भाई है, चार भाई के लिए कितना सारा प्लेस हो रहा है वो हमें देखना है, और जो यहाँ पर बहनें हैं उनके लिए कितना सारा प्लेसेस अवेलेबल हो रहा है। तो चार भाई के लिए तो चार प्लेसेस है, 4P4, और बहन तीन है उनके लिए प्लेसेस कितना है, 1 2 3 4 5, 5P3। तो इस तरह से हम लोग इनको अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल यानी 24 और 5 फैक्टोरियल यानी 120, ये तो करके हैबिट हो जाना चाहिए अब तुम लोग का भी, मुझे तो हो ही गया है, लेकिन तुम लोग भी देख लो, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है, ये सब तो याद रह ही जाएगा। 1440, 1440। अच्छा, एग्जाम्पल 9, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 persons बी सीटेड एट ए राउंड टेबल। राउंड टेबल का कंसेप्ट मैंने लास्ट दिन समझाया था कि नॉर्मल जो होता है उससे एक कम होना चाहिए, ठीक है, उससे एक कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी मैंने समझाया था, वो भी दो तरीके से समझाया था। एक तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था और तुम लोग को कहा भी था कि तुम लोग इसका देख सकते हो कि 1 4 5 सेम होता है, 2 3 6 ये भी समझाया था। उसके साथ मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया था, जब फर्स्ट पर्सन टेबल ऑक्यूपाई करने के लिए आएगा उसके लिए तीनों का तीनों टेबल जो मेरा एग्जांपल था सेम रहता है, लेकिन जब सेकंड पर्सन आता है तो उसके लिए ऑप्शन हो जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन के दाहिने साइड बैठे या बाएं साइड बैठे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बैठे या राइट हैंड साइड बैठे, इस तरह से वो सेकंड पर्सन के पास दो ऑप्शन बचता है, फर्स्ट वाले के पास एक, और ए जो है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए तीनों सीट बराबर होते, क्योंकि ये रो अरेंजमेंट नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो इस तरह से अगर तीन लोग को राउंडली हमें बैठाना है तो उसमें एक का हमारा डेटा कम होता है, इसीलिए फॉर्मूला n-1 से होता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी देखो राउंड टेबल वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 8 persons बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, तो कैसे 8-1 तरह से, 8-1 फैक्टोरियल यानी 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का आंसर जितना होगा उतना लिखना पड़ेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 5040, ठीक है, 5040 ये हो गया। देखो इन हाउ मेनी केसेस विल टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टूगेदर, ठीक है, यहाँ पर बोला है कि कितना ऐसा केसेस हो सकता है जहां पर दो पर्सन जो है वो एक साथ बैठे, ठीक है। अगर कोई भी 8 में से अगर 2 पर्सन एक साथ बैठते हैं, ठीक है, 8 में से 2 पर्सन अपना ग्रुप बना चुके कि जब भी बैठेंगे हम लोग एक साथ बैठेंगे, तो बाकी बचे कितने, 6 पर्सन बच रहे, ठीक है, बाकी 6 पर्सन बच रहे जिनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा 6 पर्सन को जिनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो 2 पर्सन टुगेदर हैं, 2 पर्सन जो कि टुगेदर हैं एक साथ, ठीक है, उनको हम एक ग्रुप मानेंगे, ठीक है, उनको हम एक ग्रुप मानेंगे, तो टोटल अरेंजमेंट 7 पर्सन का होना चाहिए, टोटल अरेंजमेंट 7 पर्सन का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये राउंड टेबल अरेंजमेंट है तो वो 7-1 जो कि कंसेप्ट मैंने फॉर्मूला बताया ही है तुम लोग को, n-1 फैक्टोरियल होता है, तो 7-1 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है 5 फैक्टोरियल, तो 120 इंटू 6 तो ये 720 हो जाएगा, 720 वेज। ये तो हुआ राउंड टेबल में इन सब का अरेंजमेंट, लेकिन ये दो जो है ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते, जो एक साथ बैठे वो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होगा, तो फिर आंसर हो जाएगा 1440, ठीक है।
आंसर हो जाएगा 1440। ये देखो 1440। और लास्ट एग्जाम्पल, 6 boys and 5 girls are to be seated for a photograph in a row such that no 2 girls sit together and no 2 boys sit together. अच्छा, find the number of ways in which this can be done. अच्छा, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10, 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज और 5 गर्ल्स, इनको फोटो लेना है और ये रो में खड़े होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, नो गर्ल्स सिट टुगेदर एंड नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। अच्छा, ना तो कोई 2 लड़कियां एक साथ बैठेंगी, ना तो कोई 2 लड़के एक साथ बैठेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी द अरेंजमेंट कैन बी डन। तो 6 लड़के, तो यहाँ पर B1, B2, B3, B4, B5, B6, ऐसे 6 लड़के हैं। और इनमें अगर हम लोग बीच बीच में गर्ल्स को रखते हैं तो G1, G2, G3, G4, G5, तो इससे क्या हुआ, ना तो कोई भी लड़के आसपास मतलब एक साथ बैठ रहे हैं, ना तो कोई लड़कियां एक साथ बैठ रही है। तो ऐसे में कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, तो 6 लड़कों के लिए 6 सीट, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6p6। और 5 लड़कियां के लिए 5 सीट, 5 लड़की जो है उन लोगों के लिए 5 सीट बन जाएगा, तो 5p5, ठीक है, 5p5। तो 6 फैक्टोरियल यानी ये बन गया और 5 फैक्टोरियल ये बन जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अब इसका इंटू कर लेते हैं, 720 इंटू 120, तो ये हो गया 86,400। देखो 86,400। तो ये एग्जाम्पल्स जो था, जो कि किया हुआ है, वो मैंने कंप्लीट किया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5 भी करेंगे, जो बाकी हमारा एक्सरसाइज 5A तो मैंने लास्ट दिन कंप्लीट करवा दिया था, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, वो करवाएंगे। अच्छा, अब हम लोग एक्सरसाइज 5B जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, जहां से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, नहीं 1 ही किया था, आई थिंक 1 ही किया था। अच्छा, 2 से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 से देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सीट इन ए राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सिट टुगेदर। यहाँ पर लेकिन कंडीशन चेंज कर दिया, बोला जा रहा है कि 2 पर्टिकुलर बॉयज जो है वो एक साथ बैठेगा, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन है, बट इन केस ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, क्योंकि राउंड टेबल में बैठाना है तो 7 लड़के हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा राउंड टेबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे 7 लड़के बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 जन को मुझे यहाँ पर बैठाना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 बॉयज सीट इन अ राउंड टेबल सो दैट 2 पर्टिकुलर बॉयज में सीट टुगेदर। 2 जन जो है वो हमेशा एक साथ बैठना चाहते, चलो उन दोनों का कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ये 2 जो है वो हमेशा एक साथ बैठना चाहते, चाहे कहीं पर भी बैठे। मैंने यहाँ पर एक तरह का ड्रॉ करके दिखाया, तुम लोग ये 2 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर बस समझाने के लिए कहा है कि ये दोनों एक साथ बैठना चाहते हैं। अब हम लोग को कैसे सॉल्व करना जी, देखो कंसेप्ट वगैरह तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लियर कर ही लिया था। अब थोड़ा अगर फॉर्मूला वाइज चले ताकि हम लोग क्वेश्चन मैक्सिमम अटेंड कर पाए, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो टोटल कितने हैं, टोटल बॉयज है 7, ठीक है, जिसमें से 2 अगर एक साथ बैठेंगे, 2 सीट टुगेदर, तो वो दोनों को मिला के एक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, वो दोनों को मिला के एक ग्रुप बन जाएगा, ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा, अब टोटल बॉयज थे 7, उसमें से अगर 2 को अलग कर लेते, बचे कितने, टोटल बॉयज 7 थे, यहां से अगर 2 अलग हो जा रहे हैं जो कि एक ग्रुप बना रहे, तो बच रहे कितने, यहाँ पर 5, ठीक है। तो परमुटेशन कितने का होगा, 5 + 1, ठीक है, 5 + 1 6। अभी अभी मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, देखो यहाँ पर टोटल 8 जन थे, उसमें से 2 जन एक साथ बैठेंगे तो बच्चे कितने, 6, और इन दोनों का एक ग्रुप है तो 7 लोगों को हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें अरेंज कितने लोगों को करना है पता, ये दोनों बोल रहे हैं हम लोग तो एक साथ रहेंगे, तो इन दोनों को एक साथ बैठा देंगे, जहां भी बगल बगल 2 सीट मिलेगा बैठा देंगे। तो एक्चुअली अरेंज कितने लोगों को करना है, 1 2 3 4 5, और इन दोनों को एक मानेंगे, 6 लोगों को अरेंज करना है। ये कैसे हुआ, पहले टोटल में से जो अपना ग्रुप बना चुके हैं उन्हें अलग कर दो, वो तो ग्रुप में है, बाकी एक दूसरे को नहीं पहचानते, ये शायद अपने दोस्त
होंगे, जस्ट समझाने के लिए बोल रहे, ठीक है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं ये दोस्त है ये दुश्मन है, ऐसा बात नहीं है। ये इनको कहीं भी बैठा हो इनको कोई आपत्ति नहीं है, बट ये दोनों एक साथ बैठना चाहेंगे तो इनको एक ग्रुप मान रहे हैं। तो ये बचे कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 और यहाँ 1, 6 जन को हमें अरेंज करना है। कितने तरह से कर सकते हैं, 6p6, और ये दो अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इसका इंक और भी बदल देते, जैसे मैंने यहाँ पर रेड कलर दे दिया, ठीक है, तो ये यहाँ ऐसे भी बैठ सकते हैं, या फिर ये रेड वाले यहाँ चले गए और ये यहाँ पर आ गए, ऐसे भी हो सकते हैं। तो ये अपने अंदर अगर इंटरचेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 2p2। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्कुलर परमुटेशन है तो ये 6p6 तो होगा नहीं। सर्कुलर परमुटेशन है तो यहाँ पर अरेंजमेंट एक जो है कम हो जाएगा, n-1, तो 6 - 1 यानी 5 फैक्टोरियल, तो 5p5, तो 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल होता है, दैट इज 120, और 2p2 मतलब 2 फैक्टोरियल होता है, तो ये हो जाएगा 240। हम 720 लिख दे रहे थे गलती से, 240 ये हो गया 240। ऑप्शन देख लो ए है, 240 ऑप्शन ए है। तो देखो रो में हम लोग कैसे कर रहे थे, यही वाला क्वेश्चन अगर रो वाला होता कि रो में खड़े हैं ये 7 जन, अगर रो में खड़े हैं तो हम लोग कैसे करते, वहां भी हमारा जो परमुटेशन होता वो 6 लोगों का होता, 5 के जगह 6 लोगों का होता, वहां भी हम लोग दोनों को मिला के एक ग्रुप मानते और बाकी बचे 5 लोगों को मिला के 5 और 1 6 लोगों को बैठाने का कोशिश करते, ठीक है। लेकिन वहां पर परमुटेशन 6 लोगों का ही होता, लेकिन क्योंकि ये हमारा सर्कुलर परमुटेशन है तो वहां पर एक हमारा कम हो जाएगा, दैट इज फॉर्मूला जो है n-1 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल से होगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 5p5, और ये अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं तो 2p2 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो मुझे बताने का जरूरत ही नहीं है, तुम लोग भी मुझे बता सकते हो। अगर 50 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेड टू फॉर्म ए नेकलेस, नेकलेस बनाना है, देन द नंबर ऑफ वेज, तो नेकलेस यानी वो भी राउंड वाला बात हो जाएगा, राउंड होने से ही n-1 फैक्टोरियल, और कितने सारे मोती है देखो 50, ठीक है, तो 50 - 1 करोगे तो वो 49 फैक्टोरियल हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। और जैसे ही हमारा गार्लैंड जो लास्ट दिन मैंने बताया था, माला हो या फिर कोई भी नेकलेस वगैरह हो, तो उसमें हम लोग करते हैं फॉर्मूला में हाफ। हाफ इसीलिए करते हैं क्योंकि उसे क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वो देखने में एक ही जैसा होता है। अगर तुम लोग बिना लॉकेट का कोई भी हार पहन रहे हो या फिर भगवान को कोई माला पहना रहे हो, तुम लोग चाहे उसे क्लॉकवाइज पहनाओ या एंटी क्लॉकवाइज पहनाओ, उसमें कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हाफ आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आंसर के हिसाब से बस 49 को फैक्टोरियल कर दिया, क्योंकि 49 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना भी मुश्किल होता है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है थ्रू कैलकुलेटर। तो हाफ फैक्टोरियल 49 ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of them ladies sit together, the number of ways is। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा स्पेशल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो क्या बोला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 and I think 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table, ठीक है, तो एक राउंड टेबल पहले ले लेते हैं। अच्छा, वहां पर 3 ladies and 3 gents, तो 3 ladies and 3 gents can be seated at a round table so that any 2 and only 2 of them ladies sit together, कोई भी दो लेकिन सिर्फ वो दोनों ही एक साथ बैठेंगी, द नंबर ऑफ वेज। तो 3 लेडीज है और 3 जेंट्स है, हम पहले 3 जेंट्स को यहाँ पर बैठा देते हैं, जेंट्स 1 जेंट्स 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और जेंट्स 3, और 3 लेडीज है, देखो 3 लेडी भी है, 3 लेडी जो है ये देखो लेडी 1 और यहाँ पर लेडी 2, ठीक है, इन दोनों को बैठा दिया। अब क्या बोल रहा है कि राउंड टेबल में ऐसे बैठाना है सो दैट एनी 2, कोई भी 2 लेडीज, जैसे हम लेडीज ले लेते हैं, लेडीज 1 लेडीज 2 लेडीज 3, ठीक है, 3 लेडीज है और जेंट्स का मैंने ले लिया जेंट्स 1 2 जेंट्स 3। अब बोल रहे हैं कि कोई भी 2 लेकिन सिर्फ वो 2, अब L1 L2 भी हो सकता है, L2 L3 भी हो सकता है, L3 L1 भी हो सकता है, कोई भी 2 बट सिर्फ वो दोनों ही एक साथ बैठेंगी, यानी जो
तीसरी लेडीज है, ठीक है, जो बच जाएंगी वो इनके साथ नहीं बैठेंगी, क्योंकि अगर वो इनके पास बैठ जाती है तो ये तो तीनों लेडीज टुगेदर हो गए ना, फिर ओनली टू टुगेदर कैसे हो जाएंगे, फिर हम लोग बोलेंगे L1 L2 टुगेदर है या L2 L3 टुगेदर है, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका मतलब इसीलिए देखो क्वेश्चन का ये लाइन जो है ये बहुत स्पेशल है कि कोई भी दो, लेकिन सिर्फ वो दो ही एक साथ बैठेंगी, दैट इज एनी टू बट ओनली टू ऑफ देम सिट टुगेदर। तो द नंबर ऑफ वेज क्या होगा, तो देखो ड्रॉ के हिसाब से हम लोग L1 और L2 इन दोनों को लिख दिए, ठीक है। अच्छा L1 L2 अगर यहाँ पर बैठ जाएंगे तो फिर दूसरे जो है तीसरी लेडीज जो है वो इनके साथ नहीं बैठ सकती, तो वो कहाँ बैठ सकती है, वो आइदर यहाँ बैठ सकती है या फिर यहाँ बैठ सकती है, ठीक है, इन दोनों जगह में बैठ सकती है, ये जो दो गैप है उसमें से। अच्छा सबसे पहले कोई भी दो लेडीज हमें चूज करना है तीन लेडीज में से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है कि पर्टिकुलर कोई दो लेडी एक साथ बैठेंगे, बोल रही है कि तीनों में से कोई भी दो लेडीज एक साथ बैठ सकती है, तो तीन लेडीज में से दो लेडीज को सिलेक्ट करने का कितना क्राइटेरिया हो सकता है, क्राइटेरिया हो सकता है 3P2, 3P2, ठीक है, इतने तरह से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तीन लेडीज में से दो लेडीज को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो बचा हुआ जगह रहेगा दो जगह, ये दो जगह में एक लेडीज को हम लोग बैठा सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग तीन लेडीज में से कोई भी दो लेडीज को सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं 3P2 तरीके से। अब जो बची एक लेडीज उनके लिए दो जगह अवेलेबल है, ऐसा दो जगह है जहां पर वो इन दोनों के साथ नहीं, जैसे यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ बैठने से फिर प्रॉब्लम है, यहाँ भी नहीं बैठ सकती, यहाँ भी, ये तो सब रेस्ट्रिक्टेड जगह है, यहाँ नहीं बैठ सकती है, फिर वो कहाँ बैठ सकती है, वो दो जेंट्स के मिडिल में जाके बैठ सकती है, तभी हमारा अरेंजमेंट फुलफिल होगा। तो दो जगह है एक जन के लिए, तो दो जगह में एक जन कितने तरीके से बैठ सकता है, आइदर इस जगह पे या फिर इस जगह पे, तो 2P1, ये 2P1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखोगे तुम लोग तो यहाँ पर पूरे लेडीज को बैठाने का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो चुका। अब जेंट्स को कितने तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं, जेंट्स तीन जन है और जगह भी तीन है, तो 3P3 हो जाएगा, जगह भी तीन है, तो इस तरह से ये 3P2, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अच्छा तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 इंटू 6, 72 वेज। तो देखो ये क्वेश्चन लेकिन स्पेशल था, ठीक है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखो समझा देते, कोई भी दो लेडीज लेकिन सिर्फ वही दो एक साथ बैठ सकती है, तो पहले हमें कोई भी दो लेडीज को चुनना पड़ेगा, ठीक है, तीन में से, तो तीन में से दो लेडीज को एक साथ कैसे बैठा सकते हैं 3P2 तरीके से, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम लोगों को देखना है जो बाकी एक लेडीज बच जा रही है उनके लिए कितना प्लेसेस खाली है, तो उनके लिए दो ऑप्शन है, तो 2P1, और तीन जेंट्स के लिए तीन ऑप्शन है, तो 3P3, तो यहाँ पर 72 वेज आ जाएगा। फिफ्थ नंबर, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड, तो ये तो एकदम बेसिक जो हम लोगों ने परमुटेशन सीखा था उसका सवाल है। डॉगमेटिक बोल के जो वर्ड है इसको हम लोग कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो डॉगमेटिक ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ना कुछ, तो डॉगमेटिक में कितने सारे लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल, 8P8, 8 जगह पे 8 लेटर को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं 8P8 यानी 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल का आंसर हो जाएगा 8 इंटू 7 6 5 4 3 2, तो ये हो गया 40,320, 40,320 आ रहा है, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये एकदम जो स्टार्टिंग में हम लोग परमुटेशन सीखे थे आसान सा वही वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर। अच्छा 10 अलग अलग चीज है जिन्हें हमें क्या करना है, हमें अरेंज करना है, और एक साथ हम लोग कितना लेंगे, टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज ऑकर्स, एक चीज हमेशा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो 10 चीज है, तो 10 चीज हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ऐसे एक चीज है, ये एक दूसरे कलर से होगा नहीं, 10 कलर तो है नहीं,
2 3 4 सारे ही कलर डाल दिया मैंने, यहाँ पर ब्लैक तो दिखेगा नहीं। 1 2 3 4, ठीक है 4, और यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने 5, एक ऐसे 6 7, ये मैंने ऐसे कवर कर दिया, ठीक है अलग समझाने के लिए। 8 9, और व्हाइट का प्लेन कर देते तो आई थिंक 10 हो जाएगा। ये देखो 10, ठीक है देखो एक एक राउंड मैंने फिलअप किया हुआ है, बाकी में फिलअप नहीं किया है। हमारे पास ऐसा कोई 10 चीज है जिसमें डिफरेंट है। देखो डिफरेंट क्यों, एक तो कलर से, केस का फॉर्मेशन से मैंने समझाने के लिए कर दिया। अब हमें क्या करना है, 4 चीज एट ए टाइम लेना है। तो इसमें से कोई भी 4 चीज लेना है, लेकिन एक चीज जो है वो आएगा ही आएगा, बार बार आएगा, चाहे कोई भी 4 डेटा ले लो। तो एक हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि वो आना ही चाहिए हर बार। तो फिक्स किसको करेंगे, जैसे मान लो ये वाला वाइट जो है, ये वाला वाइट जो पूरा ऐसे फिलअप किया हुआ है, ये जब भी हम लोग 4 चीज सिलेक्ट करेंगे तो ये जरूर आएगा, ठीक है। तो 4 चीज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये जरूर आएगा। तो 4 1 2 3 4 चीज हमें यहाँ पर सिलेक्ट करके डालना है। और वहां पर मैंने ये समझाया तुम लोगों को कि ये जो व्हाइट है ये हमेशा आएगा, ठीक है ये हमेशा आएगा। तो ये तो फिक्स्ड हो गया, 4 में से एक तो फिक्स्ड हो ही गया ना यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4p1, 4 में से एक फिक्स्ड हो गया। 4 जो चीज यहाँ से लेंगे उसमें से एक फिक्स्ड हो गया। तो बाकी और कितना चीज हम लोग को लेना है, 3 चीज लेना है। और हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कितने सारे थिंग्स अवेलेबल होंगे। अगर एक यहाँ पर डाल दिया मैंने जो कि फिक्स्ड है, सपोज ये फिक्स्ड है कि ये व्हाइट वाला, चाहे हम लोग 4 चीज कैसे भी सिलेक्ट करें, 4 हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक ये 1 2 3। मान लो ये तीनों चीज सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वहां भी व्हाइट आएगा। मान लो ये तीनों चीज ले रहे तो यहाँ पर भी ये वाला आएगा। मान लो ये तीनों ले रहे तो भी ये वाला आएगा। तो इस तरह से ये व्हाइट मेरा फिक्स्ड है, 4 में से एक मुझे लेना ही पड़ेगा जो कि मेरा फिक्स्ड है। बाकी बचा जो 3, वो कितने में से ले सकते हैं, बाकी जो बचा 3 वो कितने में से ले सकते हैं, बता सकते हो। बाकी बचा जो 3 वो कितने में से ले सकते हैं, 9, करेक्ट। बाकी बचा जो 3 वो 9 थिंग्स बच रहा है, 9 में से ले सकते हैं। 9 में से 3 चीज सिलेक्ट करना है तो टोटल 4 चीज हो गया। तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन ना भी करे तो चलेगा। 987 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो 9874 2016 आंसर आ जाएगा। ये देखो 2016, ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग, फिर से ऐसा ही दिया है, टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर। एक चीज जो है वो कभी नहीं आना चाहिए। फिर से यही वाला ले लो, ये 10 तरह का चीज है हम लोगों के पास। हमें ऐसे लेना है, कितने सारे चीज सिलेक्ट करने हैं, 10 में से 4 चीज लेना है एट ए टाइम। मतलब एक साथ हमें 4 चीज यहाँ पर लेना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये 4 ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 4 ले लिया, ठीक है। अगर 10 में से हमें 4 चीज लेना है लेकिन एक चीज कभी नहीं आएगा, तो अगर एक चीज कभी नहीं आएगा तो हम लोग इसको ना एक सिंपल वे से कर सकते हैं। अगर एक चीज कभी नहीं आएगा, जैसे मान लो ये जो है ये हमारा कभी नहीं आना चाहिए, तो फिर मुझे बताओ मुझे सिलेक्ट कितने सारे चीजों से करना चाहिए। इसको तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए, ये आएगा ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं। मान लो ये एक टोकरी में है, ये सब फ्रूट मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये फ्रूट अगर मुझे लेना ही नहीं है तो ये फ्रूट हम टोकरी से बाहर कर देंगे। तो फिर मेरे पास बचा कितना सारा फ्रूट, बताओ कितना सारा बचा। अगर एक फ्रूट मुझे कभी लेना ही नहीं है तो फिर एक फ्रूट आउट कर देते हैं ना, बचा कितना, 9। अब 9 में से कितने सारे मुझे सिलेक्ट करने ही है, तो क्वेश्चन बताएगा हमें 10 में से 4 लेना है लेकिन एक चीज कभी नहीं आएगा, तो उसको हटा दो। फिर 9 में से कितना लेना पड़ेगा, बताओ 9 में से कितना लेना है, 4 तो लेना ही है, वो तो फिक्स्ड ही है। लेकिन 10 की जगह 9 में से लेना है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। तो 9 8 7 6 इंटू
5। तो 9876 तो ये हो जाएगा 3024। 3024 ये देखो, सेवेंथ का 3024, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू ए रेलवे कंपार्टमेंट हैविंग 6 वैकेंट सीट्स। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑक्यूपाई द सीट। मतलब तुम लोग भी ट्रेन में चढ़े होगे, अभी तो चलो लॉकडाउन जैसा चल रहा है छोड़ो, लेकिन तुम लोग भी कभी ट्रेन में चढ़े होगे। वहां पर जब हम लोग बिना रिजर्वेशन के जाते हैं तो जो सीट मिलता है खाली देखते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है, वो वही तो होता है ना बिना रिजर्वेशन वाला। और रिजर्वेशन होगा तो वो तो हमारा फिक्स रहता है कि यही सीट मेरा है, वो हम लोग टिकट पे नंबर देख के और उस सीट पे बैठ जाते हैं। अब बताओ कि दो जन है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये रेल में मतलब कंपार्टमेंट में चढ़ गए और देख रहे हैं कि 6 जगह खाली है, तो वो कितने तरह से वो 6 सीट को ऑक्युपाई कर सकते हैं, बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह खाली है, 6 सीट उनको दिख रहा है, ठीक है। पीछे का सीट होगा एकदम जो सबसे ज्यादा स्पेसेस वाला होता है, 6 सीट है पीछे, और ये लोग सोच रहे हैं किस में बैठे, इसमें 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 या फिर इसमें। जगह खाली है, फिर हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं ना, विंडो साइड बैठे, मिडिल में बैठे, यहाँ बैठे, वहां बैठे। तो बताओ हम लोग कितने तरह से ऑक्युपाई कर सकते हैं इसको। 6 जगह है और बैठने वाले 2। 6p2। करेक्ट, 6p2। 6 जगह है और बैठने वाले 2, तो 6 जगह पे 2 जन कितने तरह से बैठ सकते हैं, 6p2। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 4 फैक्टोरियल 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, the number of numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 1 2 3 4 5 6 7 is। अच्छा देखो, हमें नंबर बनाने हैं, ठीक है, और जो नंबर के लिए हमें डिजिट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल कितने डिजिट अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7, ठीक है। टोटल 7 डिजिट अवेलेबल है और इससे हमें नंबर बनाने हैं, लेकिन वो नंबर का एक रेस्ट्रिक्शन है, नंबर 100 से लेके 1000 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन, मतलब 100 से लेके 1000 के बीच में होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर कितने डिजिट का नंबर बनेगा बता सकते हो। 100 के बाद का क्या आएगा, 100 और 1000 के बीच में, तो 100 के बाद जितना भी नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का होगा। और कितने डिजिट का हो सकता है, क्या 4 डिजिट का कोई नंबर होगा, सोच के बताओ। 1000 तो मेरा 4 डिजिट है, लेकिन 1000 के अंदर होना चाहिए, 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिटवीन मतलब 100 से लेके 1000 के बीच में। 4 डिजिट होगा ना? नहीं होगा, करेक्ट, 4 डिजिट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखो 1000 का पहला नंबर, 1000 के जस्ट आगे का नंबर कितना होता है, 999, 900 क्या बोल रहे सर, हाँ 999, 999 के बाद ही 1000 आता है, तो इसके बीच में होना चाहिए। और 100 के बाद आता है 101, मतलब नंबर मेरा 101 से लेके 999 के बीच में होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट को बताता है। तो हम लोग 3 डिजिट वाला नंबर यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे तो उसके लिए हमारा प्लेसेस भी 3 बन जाएगा, ठीक है, 3 प्लेसेस बनेगा। अब 3 प्लेसेस में ये 7 जो डेटा है, मतलब डिजिट्स है, उससे कितने तरह का नंबर हम लोग बना सकते हैं। 7 नंबर्स हैं, n मतलब कितना हो गया 7, ठीक है, और r फॉर्मूला क्या है, npr, r कितना हो गया 3, 3 जगह पे हम लोगों को 7 नंबर को बैठाना है, तो 7p3, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये हो गया 4 फैक्टोरियल, तो 7 और 4, 7 6 5 एंड 4 फैक्टोरियल, तो 6 5 30, 30 एंड 7, तो ये हो जाएगा 210। तो 210 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा,
उसके बाद ये गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 234089। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है जैसे पहले दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वो 10 से लेके 1000 के अंदर होना चाहिए और डिजिट में भी चेंजेस है। तो डिजिट एक बार लिख लेते हैं, 234089 डिजिट है 234089। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। 6 डिजिट से हमें नंबर बनाने हैं 10 से लेके कितने के बीच में, देखो 10 से लेके 1000 के बीच में। अब इसमें तुम लोग बताओ मुझे कितने कितने डिजिट के नंबर बन सकते हैं 10 से लेके 1000 के बीच में। तो 10 के बाद 11 आएगा, मतलब एक 2 डिजिट बनेगा। और क्या क्या बन सकता है, 3 डिजिट 3 डिजिट। 4 डिजिट होगा, नहीं होगा, है ना। उसका कंसेप्ट तो अभी भी मैंने बताया था 999, तो 4 डिजिट तो नहीं बनेगा, 2 और 3 डिजिट। चलो अब 2 डिजिट बनाएंगे तो 2 डिजिट के लिए 2 प्लेसेस चाहिए, ठीक है। अब 2 प्लेसेस में बताओ क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या बताओगे तुम लोग क्या क्या लिख सकते हैं 2 डिजिट में। क्या यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 आएगा, नहीं। अगर यहाँ पर 02 होता है, 03 जो भी लिखे ना क्यों, वो तो 2 डिजिट को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, 2 डिजिट नहीं होगा। 02 का मतलब तो 1 डिजिट होता है। तो यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन खुद ब खुद आ रहा है, क्वेश्चन हमें नहीं बता रहा है, हम लोगों को दिमाग लगाना है। मैंने बोला ना एकदम प्रैक्टिकल इसमें क्वेश्चंस होते हैं, अगर तुम लोग सोचोगे तो। और सोचोगे कि हाँ फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है, फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो 0 सामने नहीं आ सकता है, तो 0 यहाँ नहीं आएगा। बाकी सारा डिजिट में से कोई भी एक यहाँ पर आ सकता है जब भी हम लोग 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो बचा कितना, टोटल 6 है। 6 में से अगर एक नहीं आ सकता है तो 5 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 5p1, ठीक है, 5p1। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो एक जगह है उसको कितने तरह से फुलफिल कर सकते हैं, जितना डिजिट अवेलेबल होगा। अब 6 में से कोई भी एक यहाँ पर आ जाएगा तो बचा 5, क्योंकि 0 तो उसके बाद आ सकता है ना। यहाँ पर 0 नहीं आएगा, दैट्स वाई 5 डिजिट था। यहाँ पर हम लोग 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 8 या फिर 9 में से कोई भी एक लिख सकते थे, ठीक है, इसलिए 5p1। और जैसे यहाँ पर एक हम लोग लिख दिए, लाइक 2 यहाँ पर लिख दिए, तो फिर यहाँ पर क्या क्या शिफ्ट हो जाएगा, 3 4 8 9 एंड 0। अब तो लिख ही सकते, पीछे 0 का मतलब तो कुछ और होता है ना। तो ये भी देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी एक जगह, यहाँ भी एक जगह, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 120 इंटू 120। अच्छा ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर देते हैं, तो ये तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25 25। और ये हो गया 2 डिजिट वाला केस। अब 3 डिजिट वाला बनाएंगे। 3 डिजिट में 3 प्लेसेस हो जाएंगे, ठीक है। 3 प्लेसेस में फिर से यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे तो वो खुद ब खुद 2 डिजिट बन जाएगा, तो 0 को छोड़ के बाकी सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 5 नंबर को हम लोग एक जगह पे 5p1 तरीके से भर सकते हैं। 5p1 कौन कौन सा नंबर, 2 3 4 8 9, सिमिलर वैसे ही होगा। उसके बाद जब ये 2 प्लेसेस को फिलअप करने का बारी आया तो हम लोग कितने तरह से फिलअप कर सकते हैं, तो 2 प्लेसेस को कितने तरह से फिलअप करेंगे, जितने सारे ऑप्शन अवेलेबल। अब यहाँ पर जैसे 2 है तो बाकी ये प्लेसेस में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ये दोनों प्लेसेस में हम लोग एक यहाँ से लिया गया एक डेटा छोड़ के बाकी 5 डेटा से भर सकते हैं, इंक्लूडिंग 0। जैसे यहाँ पर अगर 2 चला गया तो बचा 3 4 8 9 और यहाँ से 0 जो कि पीछे लिख सकते हैं, तो 5p2। तो 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 20 20 इंटू 5, तो 20 इंटू 5 100 होता है। तो 2 डिजिट का 25 वेज बना सकते हैं और 100 डिजिट का, सॉरी 3 डिजिट का 100 वेज से बन सकता है, तो टोटल 125। क्योंकि देखो ये दोनों को मैंने ऐड क्यों किया, ये तो इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 डिजिट में ये और ये दोनों एंड ये दिस
वन एंड दिस वन, ये दोनों मिला के 2 डिजिट होगा, दैट्स वाई इनटू होगा, जो तुम लोग सेट थ्योरी में भी कर रहे हो। और इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पूछा गया है कि द नंबर ऑफ नंबर्स, कितने सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, तो दो डिजिट के 25 और 3 डिजिट के 100, तो टोटल 125 नंबर। तो यहाँ पर आंसर 125, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। Question number 11. In a group of boys, the number of arrangement of 4 boys is 12 times the number of arrangement of 2 boys. The number of boys in the group is. तो ये थोड़ा सा ये भी एक्सेप्शनल है क्वेश्चन। देखो, एक ग्रुप में कुछ बॉयज है, कितने हैं वो हमें नहीं पता, और अगर हम लोग 4 लोगों को अरेंज करते हैं उनमें से, तो वो 12 गुना होगा दो लड़कों को अरेंज करने के साथ। ठीक है, मतलब 4 बच्चों को अगर अरेंज करें, एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल बॉयज n है, ठीक है, n नंबर ऑफ बॉयज, तो n बॉयज में से 4 बॉयज को अरेंज करने का np4 तरीका होगा, और 2 बॉयज को अरेंज करने का तरीका np2 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ 4 बॉयज इज 12 टाइम्स, 12 गुना है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, 2 बॉयज के अरेंजमेंट के मुकाबले 12 गुना है, तो ये जितना होगा ये उससे 12 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पर इंटू 12 होगा। नॉर्मल सा बात है नहीं, ये कम होगा क्योंकि 2 लोगों को अरेंज करने का टर्म्स जो है वो कम होगा, 4 लोगों का ज्यादा होगा, तो इंटू 12 इधर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया npr, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जिस वजह से तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर रहे हैं ना, ये 4 मैंने क्यों लिखा है, 5 माइनस 1 हो रहा है, जो फॉर्मूला मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को बताया था, फिर n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 12। अब ये जो है इधर लेके आते हैं, इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इंटरचेंज हो जाएगा, और n फैक्टोरियल इक्वल टू 12। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल इन फैक्टोरियल। अच्छा, इस पे मैंने एक बार क्वेश्चन भी करवाया था तुम लोगों को कि कैसे इसे स्प्लिट करना चाहिए, जो बड़ा डिजिट होगा उसको स्प्लिट करेंगे। लाइक यहाँ पर देखो 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, बड़ा कौन है 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल किया। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा, जो बड़ा डेटा है उसे हम लोग स्प्लिट करेंगे, तो बड़ा डेटा कौन है, n अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो 10 माइनस 2 8 होगा, और 10 माइनस 4 6 होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर से अगर हमारा डिडक्शन नंबर ज्यादा होगा तो वो छोटा नंबर होगा ना, ये इसको तुम लोग बड़ा मत सोचो कि ये 4 है, अगर 4 माइनस करेंगे इनका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वो 2 माइनस से ज्यादा वैल्यू शो नहीं कर सकता है। ठीक है, यही वैल्यू ज्यादा होगा ये कम होगा, तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, जैसे 5 को स्प्लिट करने का तरीका कैसे होता है, 5 इंटू 4 मतलब 5 माइनस 1, 5 इंटू 4 मतलब क्या होता है, 5 इंटू 4 मतलब होता है 5 माइनस 1। उसी तरह से n माइनस 2 को स्प्लिट करने का मतलब होगा पहले 5, तो पहले n माइनस 2, फिर n माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5 माइनस, ये देखो 3 आता है ना, एक मिनट, ये देखो यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ 3 आता है, तो इसका मतलब 5 माइनस 2, तो कैसे हो रहा है 5 माइनस 2, ये देखो 5 यहाँ पर 5 मतलब n माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, और यहीं तक लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4 हमें प्रोड्यूस कर दे रहा है, अगर 4 प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर हम लोग इसे कैंसिल कर पाएंगे, तो यहीं तक लिखेंगे। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर नीचे हमारा ऐसे 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो हम लोग वो 3 फैक्टोरियल तक ही लिखेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। ठीक है, नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो इसके साथ इसको कैंसिल कर दिया, ये 12 हो गया। अब मिडिल टर्म कर सकते हो, बट करने का कोई जरूरत नहीं है, बिना मिडिल टर्म किए भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ओवरऑल तो मेरा ये आ गया n माइनस 2 n माइनस 3 इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 10 8 6 n का वैल्यू, तो हम लोग ना एक एक वैल्यू पुट करते हैं। लाइक अगर n का वैल्यू 10 होता है तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, और 10 माइनस 3 7, 7 इंटू 8 ये 56 होता है, 12 नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत है, मतलब नहीं होगा। ऑप्शन बी देखो 8, तो 8 माइनस 2 कितना होगा 6, और 8 माइनस 3 कितना होगा 5, 5 इंटू 6 30,
12 नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी गया। ऑप्शन सी 6 है, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, और 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 3 इंटू 4 12, तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो हम लोग ये ऑप्शन के साथ कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मतलब ऑप्शन सी 6 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शनल था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला भी कुछ अलग है, देखो। द वैल्यू ऑफ दिया हुआ है, ये इसका मतलब होता है सिग्मा या समेशन। देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे करके इसको बोलते हैं सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 10। आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 to 10, आर इंटू यहाँ पर आर इंटू आर पी आर ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू निकालना है हमें, क्वेश्चन नंबर है 12, इसका वैल्यू निकालना है। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। 11p11, 11p11 माइनस 1, 11p11 प्लस 1 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको हम 2-3 तरीके से बता देते हैं, देखो तुम लोग कर सकते हो। जैसे एक हम पहले थोड़ा फॉर्मूला वाइज बता देते हैं, देखो कैसे हो रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो ये एक एक्चुअली फॉर्मूला है, तो इसको हम एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, इसको याद नहीं रखना है, बस इससे रिलेट करके दिखाएंगे कि क्यों हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर n+1 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं, तो पहले n+1 फिर n+1 -1, क्योंकि जैसे 5 का किया था, 5 के बाद 5 -1, तो यहाँ पर 5 की जगह क्या है, यहाँ पर 5 की जगह पूरा n+1 है, और n+1 में n+1 बिगर वैल्यू है, उसी स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिया और n फैक्टोरियल, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि +1 -1 कैंसिल हो गया। अब इसको कॉमन ले लो, तो n+1 -1 ये कैंसिल हो गया, बचा n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। n इंटू n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल का मतलब ही होता है npn। देखो npn तो कुछ इससे रिलेट कर रहा है, तुम लोग देख सकते हो कुछ इससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे देखो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको समझने में किसी को दिक्कत है तो देखो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 7 -1, तो ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर बताना चाह रहे थे, हम यही चीज को इसको npn तरीके से बताना चाह रहे थे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखना है हम लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10, आर का वैल्यू जो है वो 1 से लेके 10 तक जाएगा, तो पहला मेरा हो जाएगा 10 इंटू सॉरी पहला मेरा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1p1, ठीक है। और सिग्मा का मतलब ही प्लस होता है। सेकेंड वाला जाएगा 2 इंटू 2p2, ठीक है। थर्ड वाला जाएगा 3 इंटू 3p3, फिर फोर्थ वाला जाएगा 4 इंटू 4p4, इस तरह से 5 इंटू 5p5, उसके बाद 6 इंटू 6p6, 6p6, ठीक है। उसके बाद 7 इंटू 7p7, 8 इंटू 8p8 प्लस 9 इंटू 9p9 प्लस 10 इंटू 10p10, ठीक है। हम पूरा नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन हम तुम लोग को जस्ट समझाने के लिए पूरा लिखे, हम डॉट डॉट दे देते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो मैंने यहाँ पर एक तुम लोग को समझाया कि अगर n इंटू एन पी एन है, तो इसका मतलब वो n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, या फिर यहाँ से समझ के देखो, अगर कहीं पर भी 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 6p6 इंटू 6, ठीक है। तो कहीं पर भी ये है, इसका मतलब 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब, ठीक है। तो अगर 6 इंटू 6p6 है, हम लोग लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर कहीं पर 1 इंटू 1p1 है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके साथ रिलेट करके देखो, अगर मेरा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 हो रहा है, इसका मतलब ही तो 6p6 है, 6p6 इंटू 6 मतलब 7 और माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं 2 के जगह क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर लिख सकते हैं हम लोग 5 फैक्टोरियल माइनस
4 फैक्टोरियल, उसके बाद लिखेंगे 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, उसके बाद 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। देखो अच्छा ये 6 पे 6 तक लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल, देन इसको कवर कर देते हैं 9 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। अच्छा उसके बाद 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, और लास्ट ये 10p10 वाला 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। तो बहुत सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, देख सकते हो तुम लोग, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो 2 फैक्टोरियल प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया। अच्छा 4 कैंसिल हो गया। अच्छा इधर 5 कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, 7 एंड 7 कैंसिल हो गया, 8 एंड 8 कैंसिल हो गया, +9 -9 +10 -10। अच्छा तो बचा क्या, यहाँ पर +11 बचा, यहाँ पर -11 बचा, तो 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल ये बच रहा है, ठीक है। और 11 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 11p11, और 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं। देखो कोई ना कोई ऑप्शन के साथ जा रहा है, 11p11 -1, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। अब इतना बड़ा तो मैंने समझाया, थोड़ा सा लॉजिकली समझाना चाहिए था इसीलिए मैंने समझाया, लेकिन इसका एक शॉर्टकट हम लोग कर सकते हैं। कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं, देखो इतना लिखने का जरूरत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना r = 1 to 10, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अपने तरह से थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखो कैसे कर रहे हैं, ये देखो मेरा क्वेश्चन है r = 1 to 10 r, इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, r = 1 to हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, और r × r। अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा होता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर कोई फॉर्मूला ये एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं एक बार, तो क्या लिख सकते थे, 1 × 1p1 + 2 × 2p2, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करते तो ये 1 हो जाता, 1p1 का फैक्टोरियल आंसर 1 होता है, 2 × 2p2 का 2 होता है, तो 1 + 4, तो ये कितना हो गया 5, 1 + 4 कितना होता है 5। अब इसको अगर हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, जैसे तुम लोग अगर ऑप्शन में देखो सारे जगह पे 11 का कंसेप्ट लगा हुआ है, तो 10 के बाद ही 11 आता है, तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आना चाहिए 3। तो अगर हम लोग इसको 3p3 करते हैं, और 3p3 का मतलब 6 होता है, हमें पता है। क्यों मैंने 3p3 लिया, ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक लगाया, थोड़ा दिमाग लगाया कि यहाँ 10 है तो उसके बाद सारे ऑप्शन में 11 दिया हुआ है, तो अगर मेरा यहाँ पर 2 तक है तो फिर 3p3 देखना चाहिए, एंड 3p3 6 लाता है, ठीक है, 3p3 प्रोड्यूस करता है 6, मेरा आंसर 5 है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3p3 -1, ये 5 की जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर मेरा 10 वाला है तो उसको हम लोग डायरेक्ट, यहाँ पर ये 2 था तो मैंने 3 लिखा, तो 11p11 -1, जो कि मेरा ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये तुम लोग तभी कर सकते हो जब तुम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का कोशिश करोगे, और ये क्वेश्चन जो है फटाक से सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 सेकंड लगा, सॉल्व हो गया। बाकी जो ऑथेंटिक मेथड तो यही है, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तभी लग रहा है जबकि मैंने ये पूरा लिखा है। अगर तुम लोग पूरा ना लिख के थोड़ा सा कोशिश करो कि मेरा क्या क्या कट हो जा रहा है, देखो सारा कट हो जाएगा, बिकॉज सब में प्लस माइनस है, 11 एक लौता है और 1 भी एक लौता है, बाकी 2 हर जगह है, जैसे 2 1 3 2 फिर 4 3, इसका मतलब 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ 2 ऐसा डिजिट है जो एक ही बार हुआ है, जैसे कि 1 -1 और 11, ठीक है, ये दोनों एक ही बार हुआ है, इसलिए इसका कोई रिपीट नहीं है, तो ये दोनों ही बचेगा, बाकी नहीं बचेगा। तो देखने में भले ही आंसर बड़ा हो, लेकिन इसको अगर तुम लोग समझोगे तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, अदरवाइज मेरा ये मेथड तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है, ये ट्रिक वाला भी तुम लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, अलग अलग डिजिट से 9 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डिजिट। तो पूरे दुनिया में कितने सारे डिजिट है तुम लोग बोल सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं वो सब इनसे ही बने हुए होते हैं, तो टोटल डिजिट 10 होते हैं, ठीक है।
10 डिजिट पूरे वर्ल्ड में टोटल 10 ही डिजिट होते हैं। अब हमें बोला है कि टोटल 9 डिजिट नंबर बनाने हैं 10 डिजिट से, तो 10p9, सिंपल सा सवाल है। बस यहाँ पर ये चीज तुम लोग को समझना है कि हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं मैथमेटिक्स में, बस इतने ही। मैथमेटिक्स क्यों, कोई भी चीज कर लो, डिजिट तो बस इतने सारे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10p9, ठीक है। 10p9 का आंसर 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। अच्छा ये 10 फैक्टोरियल, अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, द टोटल नंबर। अच्छा अब 9 डिजिट बनाएंगे, एक प्रॉब्लम है, हम डायरेक्ट 10p9 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, देखो ये तो मेरा गलत हो जाता ना कंसेप्ट। 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ जीरो तो नहीं लिख सकते ना भाई, यहाँ जीरो लिखेंगे तो वो 8 डिजिट बन जाएगा। तो जीरो के अलावा बाकी सब यहाँ लिख सकते हैं, तो बाकी 9 डिजिट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 9p1 तरीके से एक जगह पे 9 में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। बाकी बचा 8 जगह, 8 जगह पे बाकी बचा 8 जगह, 8 जगह पे हम 9 डिजिट को कितने तरह से फुलफिल कर सकते हैं, 9p8, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं लिख सकते, तो जीरो के अलावा बाकी सब लिख सकते हैं। तो बाकी सब 9 डिजिट बनता है, 9 डिजिट में से कोई भी एक यहाँ बैठ जाएगा। बाकी बचा 9 जगह, 9 जगह पे बाकी हमारे पास कितने डिजिट रहेंगे, आई थिंक 9 ही डिजिट रहेंगे। बाकी बचा एक मिनट सॉरी, बाकी बचा 8 जगह, काउंट कर लेते, 9 डिजिट है ना, तो 9 डिजिट है, तो ये 1 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बचने चाहिए, 8, 8 जगह खाली है। और 8 जगह पे बैठाने के लिए कितने डिजिट है, यहाँ पर कोई भी एक बैठ जाएगा, तो फिर इंक्लूडिंग जीरो वही 9 के 9 डिजिट बच गए। तो 9p1, तो 9 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, ठीक है, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारा इस तरह का दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। The number of ways in which 6 men can be arranged in a row so that 3 particular men sit together। तो 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोगों में से 3 लोगों का ग्रुप बनेगा, 3 मेन का ग्रुप बनेगा, तो इनको हम लोग एक मानेंगे, ठीक है। और 6 में से 3 लोगों का ग्रुप बन जाता है, तो बचते कितने हैं, 3, ठीक है, 3 बचते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग और यहाँ पर 3 मिला के एक ग्रुप, तो टोटल 4 लोगों को हमें अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल 4 लोगों को हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो 4p4, और ये 3 लोग अपने अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3p3। तो 4p4 4 फैक्टोरियल यानी 24 होता है, 3p3 3 फैक्टोरियल यानी 6 होता है, और 6 इंटू 24 144 होता है। अब ये सब तो तुम लोग को आदत हो जाना चाहिए। अच्छा आंसर इस तरह से नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आंसर दिया है 4p4 इंटू 3p3, ये रहा 4p4 इंटू 3p3। तो हम लोग इसको लिख देते हैं ऑप्शन बी। एक ही बात है, अगर 144 दे तो वहां तक सॉल्व करो, अगर नहीं देता है तो मत करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर 5 स्पीकर, ठीक है, 5 स्पीकर्स हैं, ABCDE। स्पीकर्स मतलब जो कुछ प्रोग्राम वगैरह में बोलते हैं उन्हें स्पीकर बोला जाता है। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी। ए जो है वो बी के पहले ही बोलेगा। इन दोनों में बात हो गया है कि ए बी के पहले ही बोलेगा, तो इन दोनों को एक ग्रुप मानेंगे, ए प्लस बी, इन दोनों को एक ग्रुप मानेंगे, क्योंकि जहां पर ए और ए जाएगा वहां पर भी बी को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ए बोल दिया है कि बी से पहले ही हम बोलेंगे, ठीक है, बी से पहले ही हम बोलेंगे क्योंकि स्पीकर है। तो बाकी बच्चे कितने, ए और बी मिला के एक ग्रुप हो गए, तो बाकी बच्चे 3, ठीक है। बाकी सी डी और ई ये एक साथ नहीं है, इनको अलग अलग करना है, तो ये तीनों एक ग्रुप और ये 4 लोगों को अरेंज करना है, तो 4p4, ठीक है। और ए बी अपने अंदर इंटरचेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिकॉज हमेशा ये बोला गया है, इंटरचेंज करने का मतलब क्या है, पहले ए ने बोल दिया फिर बी ने बोल दिया ये चलेगा, लेकिन पहले बी बोल रहा है उसके बाद ए बोलेगा, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि कंडीशन ही है कि ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, तो ये अपने अंदर इंटरचेंज तो कर नहीं सकते, तो सिर्फ 4p4 ही होगा। 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल दैट इज 24 वेज, ऑप्शन ए। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा 24 वेज।
16th नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बोला है देयर आर 10 ट्रेन्स प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली। ठीक है, कैलकाटा और दिल्ली के अंदर 10 ट्रेन चल रही हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली एंड रिटर्न बाई ए डिफरेंट ट्रेन। ये तो बिल्कुल मैंने फर्स्ट दिन जब परमुटेशन का क्लास चालू किया था वहां पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, कितने सारे ऑप्शन है, हमें कोलकाता से सिलीगुड़ी शायद ऐसा मैंने कोई एग्जाम्पल लिया था, अगर जाना है तो किस तरह से जा सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन हो गया। तो 10 ट्रेन है, जाने आने का जगह 2 है। ठीक है, 10 ट्रेन के थ्रू से हम लोग 2 जगह पे जाके आ कितने तरह से सकते हैं, 10 2। ठीक है, 10 ट्रेन प्लेइंग बिटवीन कैलकाटा एंड दिल्ली, कैलकाटा और दिल्ली के अंदर 10 ट्रेन जो कि रोजाना जाती आती है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया था ट्रेन ए, ट्रेन बी और बस ए, बस बी, इस तरह से, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो ये हमारा फॉर्मूला वाइज हो जाएगा 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, 90 वेज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर 17th नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग 8 पर्सन ऑफ डिफरेंट एजेस सो दैट द लार्जेस्ट स्वेट ऑलवेज गोज टू द यंगर एज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ देम गेट्स अ स्वेट इज। मतलब वो स्वेट मतलब स्वेटर होता है ना, जो ऊन का तो नहीं होता, वो स्वेट कपड़ा का होता है वो चीज। ठीक है, तो देखो 8 ऐसे हमारे पास स्वेट्स है। ठीक है, जो हमें 8 लोगों में बांट देने हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जो सबसे बड़ा स्वेट होगा वो सबसे छोटे, जो उनमें उम्र में जो सबसे छोटे होंगे उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास अगर 8 स्वेट है, उसमें सबसे बड़ा जो होगा हम पहले वो चूज करके सबसे छोटे वाले को दे देंगे। तो उनको हम लोग 1P1 तरीके से दे सकते हैं। एक जन है, एक जन को पर्टिकुलर एक ही चीज हम एक ही तरीके से दे सकते हैं, दैट इज 1P1। बाकी बचे 7 लोग, 7 लोगों में मुझे बाकी 7 स्वेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा, तो इंटू 7P7। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का आंसर होता है 5040। तो 5040 दैट इज ऑप्शन बी। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट 18। अच्छा 18 में देखो बोल रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे बी अरेंज सो दैट द वर्ड्स दस फॉर्म्ड बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ एन। ठीक है, ताकि मंडे, मंडे में देखो क्या क्या है, MONDAY, तो कितने सारे लेटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमें इस तरह से बनाना है अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6, कि स्टार्टिंग में बिगिन विथ एम हो। यहाँ पर एम ही होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो नहीं, पीछे कुछ भी हो ऐसा बात नहीं, यहाँ पर एम होना चाहिए और पीछे एन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एम ही आएगा तो एम के लिए एक जगह तो फिक्स्ड हो गया, फर्स्ट प्लेस, 1P1 तरीके से एम को हम लोग फर्स्ट प्लेस में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एन नहीं लिखेंगे तो बाकी यहाँ एम चला गया, बचा 1 2 3 4 5 लेटर। यहाँ पीछे जो है वो एन नहीं आएगा, पीछे जो है अगर एन नहीं आएगा तो पीछे कितने सारे आ सकते हैं, 4 में से कोई भी एक आ सकते हैं। तो 4P1, ये लास्ट वाला पोजीशन, ये 4 में से कोई भी एक से भर सकता है। ठीक है, अब 4 में से कोई भी एक यहाँ पर आ गया तो बचा कितना सारा, जैसे एम यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये 4 में से सपोज अगर वाई यहाँ पर आ गया तो बचा 1 2 3, और ये एन जो कि कहीं नहीं आता है, ना तो फर्स्ट में आएगा ना तो लास्ट। फर्स्ट में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट में एम आ रहा है, और लास्ट में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बता दिया। बचा कितना सारा प्लेस, 4 प्लेस। 4 प्लेस में हमें कितने सारे डेटा भरने के लिए मिलेंगे, डी ये मिल सकता है, ये और ये और ये मिल सकता है, तो 4, तो 4P4। अब आंसर क्या होगा, 1P1 का आंसर 1 होता है, 4P4 का आंसर 24 होता है, 4P1 का आंसर जो है वो होगा, 4P1 का आंसर हो जाएगा आई थिंक 4 होगा, हाँ 4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 96, 96 यानी ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। अच्छा ये मैंने यहीं पर कर दिया।
और कितना सारा है देखते हैं, और शायद 2 ही होगा, और 3 है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये 3 तुम लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21, ये 3 होमवर्क देते, तुम लोग इसको ट्राई करना, और नेक्स्ट दिन हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। जो कि बाकी है हमारा, अभी कॉम्बिनेशन करेंगे तब जाके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। तो ये 3 को हम होमवर्क दे देते हैं, और आज जो एक्सरसाइज मैंने करवाया उसका PDF भी तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, ताकि तुम लोग उसको रीड कर पाओ और प्रैक्टिस भी कर पाओ। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं।